नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन पंचायतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के नेता भी अमेरिका में है, उनकी बयानबाजी की निंदा करता हूं। विदेशों में बसे भारतीय आज गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता की बयानबाजी भी हैरान उन्हें कर रही है। मौर्य ने कहा कि यूपी में गांव का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश में हर ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा बन सकती है। निकायों में स्मार्ट सिटी की योजना है। ग्राम प्रधानों को अनगिनत योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमको भी इसी प्रकार से 11 लाख का इनाम मिले, हमको भी मंच पर बुला के सम्मानित किया जाए। गीता के 3रे अध्याय में यही कहा गया है कि समाज में ऊपर बैठे हुए लोग जो आचरण करते हैं, शेष समाज उसी का अनुकरण करता है। आज मैं समझता हूं कि बहुत से लोग यहाँ पर जिनको सम्मान में जिनका नाम भी है, लेकिन समय की सीमा के अंतर्गत उनको सबको नहीं बुलाया जा सका। मैं आप सबको केवल इतना कहना चाहता हूं, आप सब गांव के प्रधान हैं। हम सबका बैकग्राउंड भी एक ऐसे ही गांव से अब नगर पंचायत बन गया है, लेकिन उसी बैकग्राउंड के जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयां होती थी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जो गांवों का कायाकल्प हो रहा है। अमरोहा जनपद के हसनपुर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश पुनिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की सराहना की। उन्होंने कहा कि 9 साल में वे सब कर दिखाया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले सिलेंडर भी एमपी और एमएलए की सिफारिश पर मिलता था, लेकिन आज वे आम आदमी की पहुंच में है। उन्होंने पाकिस्तान के हिंदुओं ने भारत में आने की गुहार लगाने पर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत ये सब हो सकता है। नागरिकता संशोधन कानून एक ऐसा मसला था जिसका दूसरे दलों ने विरोध किया। ये मोदी सरकार ही थी कि जिसने ये साहस किया। जो हमारे वहाँ पर हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, बौद्ध थे, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अपने देश को लौटना चाहते थे, इसकी शुरुआत भी हो गई। लेकिन कई जगह सरकारों का मिजाज अलग होता है। जैसे राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में ऐसे विस्थापित भाइयों को आशियाना लेकर जो बैठे थे उनको खदेड़ने की कोशिश हुई। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पहुंचे जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में मरीजों से ली जानकारी। अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने की बैठक। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम करेंगे रात्रि विश्राम। सपा पर साधा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना। सपा की कार्यशैली के चलते जनता ने सपा को नकारा, ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहे हैं। कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का यहां पर निरीक्षण उन्होंने किया है। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद जिला अस्पताल भी पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं। कानपुर में यहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। उसके बाद जिला अस्पताल भी पहुंचे और तस्वीरें सामने आई हैं। मरीजों से भी बातचीत की और अस्पताल व्यवस्थाओं का हालचाल भी जाना। और गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरादनगर में इनामी बदमाश ढेर 50,000 का इनामी था मोनू चौधरी। पिछले 2 महीनों में 2 हत्याओं में था फरार। हत्या, लूट, रंगदारी समेत 12 मामलों में था फरार। पुलिस और बदमाश की क्रॉस फायरिंग में उससे गोली लगी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार बदमाशों पर पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है। और अब इसी कड़ी में गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। मुरादनगर में इनामी बदमाश ढेर किया गया है। 50,000 का इनामी था मोनू चौधरी। पिछले 2 महीनों में 2 हत्याओं में फरार चल रहा था और 12 मामलों में
ये फरार और बताया जा रहा है। लूट हत्या जैसे संगीन मामले भी आरोपी पर दर्ज थे। क्रॉस फायरिंग में इसे गोली लगी है। मुरादनगर में पुलिस और बदमाश की क्रॉस फायरिंग में मोनू चौधरी को गोली लगी है। 50,000 का इनामी बदमाश ये बताया जा रहा था। 2 महीने में 2 हत्याओं में फरार चल रहा था। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मनमानी के खिलाफ एकजुट हुए किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएचओ के खिलाफ की नारेबाजी। 115 रुपए की बजाय 160 रुपए वसूल रहे कोल्ड स्टोरेज संचालक। किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सौंपा ज्ञापन। अतिरिक्त एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। जल्द भाड़ा कम न होने पर दी अनशन की चेतावनी। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। मनमानी के खिलाफ जो है किसान अब एकजुट हो गए हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएचओ के खिलाफ नारेबाजी की। 115 रुपए की बजाय 160 रुपए वसूले जा रहे हैं। किसानों का कहना है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से। कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मनमानी, यहां पर मामला सामने आया है। किसान एकजुट हुए हैं और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर डीएचओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। किसान पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट और कोल्ड स्टोरेज मालिकों पर मनमानी का आरोप लगाया है। कन्नौज की तस्वीरें हैं। मनमानी के खिलाफ एकजुट ये किसान हुए हैं और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग चड्डी नहीं ले पाए ना साहब। हमारो जो कुछ कर पाओ सब मिले मालिकन मेरे घोर साहब कहाँ जाए। योगी जी ने साहब जब हर जगह के लिए एक नियम कर दो तो कन्नौजे में खाली फरकाबाद कन्नौज एक ही जिला हतो गिना है। तो साहब आप लोग बताओ एक ही जिला था। अब कन्नौजे जिला में इसको का है साहब। कन्नौज जिला में इतना 60 रुपया पैकेट ले रहे साहब। जैसे मोदी जी का किसानों की आय दोगुनी होगी। ये साहब 1 माह से हम लोग सारे किसान हैं। 1 माह से हम लोग जो है अपनी बात जिला प्रशासन से कह रहे हैं और जिला प्रशासन भी ये लगता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोल्ड स्टोरेज मालिकों के दबाव में है या क्या है। पूरे प्रदेश में भाड़ा 110-115 रुपए प्रति पैकेट लिया जा रहा है। हमारे यहाँ 150 से 55 रुपए पैकेट लिया जा रहा है। 60 तक लिया जा रहा है। ये जबरदस्त मतलब जो है हम लोग आलू करेंगे नहीं थोड़े दिन बाद, जबकि हम लोग अन्नदाता हैं। जब हम लोग अन्नदाता हैं और हम अगर अन्न नहीं पैदा करेंगे तो चाहे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो चाहे हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री हो उसका बेटा भी क्या खाएगा। आज हमारी स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोरेज भाड़े भर को तो आलू हो रहा है। केवल सफेद आलू जो हाइब्रिड है वो 150 से 200 रुपए के बीच में बिक रहा है। वो केवल भाड़े के बराबर है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला उद्यान निदेशालय ने 230 रुपए प्रति क्विंटल और ऊर्जा का आलू ऊर्जा वाले का 260 रुपए। सर क्या मांगे हैं आपके? हम लोगों की 3 मांगे हैं। एक तो आलू पे मंडी शुल्क समाप्त किया जाए, आलू का निर्यात किया जाए और कोल्ड स्टोरेज भाड़े को जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की और प्रदेश शासन की जो एक गाइडलाइन आई थी उसके आधार पर भाड़ा दिया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? मांगे नहीं हुई तो हम लोग भाई धरती पे हैं तो धरती पे यही करेंगे। हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। साक्षी हत्याकांड के विरोध में योगी सेना का प्रदर्शन। साक्षी के हत्यारे साहिल को सरेआम गोली मारने की मांग। राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। योगी सेना जिलाध्यक्ष पवन पांडे की अगुवाई में प्रदर्शन। सनातन धर्म पर इस तरह हमला नहीं होगा बर्दाश्त, ये कहना है योगी सेना का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कन्नौज से, जहां पर साक्षी हत्याकांड के विरोध में योगी सेना प्रदर्शन पर उतर आई है और हत्यारे को सरेआम मौत देने की यहां पर मांग की गई है। सनातन धर्म पर इस तरह हमला बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहना है योगी सेना का। तो बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर योगी सेना ने साक्षी हत्या को लेकर प्रदर्शन किया और साहिल को सरेआम गोली मारने की मांग की गई है। राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है।
सनातन धर्म पर इस तरह का ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है योगी सेना का। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। योगी सेना की मांग है कि साक्षी हत्याकांड में जो आरोपी है उसको सरेआम गोली मारी जाए। साक्षी हत्याकांड का विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और हत्यारे साहिल को सरेआम गोली मारने की यहां पर मांग की गई है। साथ ही राष्ट्रपति के नाम यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। कि साक्षी मार के कम से कम 25 चाकू, उसके बाद उसको पत्थर से मारना, ये पूरे सनातन धर्म पे हमला है। और इस हमला को हम लोग पूरे भारतवर्ष में लड़ाई के रूप में लड़ेंगे। और जो जाति बदल के इन लोगों ने एक टेंड चला लिया है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाति बदल के केवल बहनों को अपने फांस के उसके साथ उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। पहले तो शादी करते हैं। इससे पहले आप देखिएगा जो घटना हुई थी जिसमें 27 टुकड़ा करके फ्रिज में बंद कर दिया गया था, उस पर आज तक हमारा समाज सोता रहा है। अब समाज सोने की आवश्यकता नहीं है, समाज को लड़ने की आवश्यकता है। और समस्त समाज इस चीज़ को मान ले, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। अगर सनातन धर्म में कोई भी अगर मेरी बहन है, वो मेरी बहन मान के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चोरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। पिकेट पॉइंट के पास चोरों ने 2 दुकानों में की चोरी। बैठी रही पुलिस, चोर काटते रहे दुकानों की छत और छत काटकर लाखों रुपए का माल किया चोरों ने पार। एक साथ 2 दुकानों में चोरी होने से व्यापारियों में रोष। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की 2 दुकानों में चोरी की वारदात हुई है। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और पुलिस भी यहां पर पस्त इन चोरों के सामने दिखाई दे रही है। छत काटकर लाखों रुपए का माल इन चोरों ने साफ कर लिया है। एक साथ 2 दुकानों में यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर कानपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर 2 दुकानों में चोरों ने छत काटकर ये लोग पहले घुसे और उसके बाद लाखों की चोरी को यहां पर अंजाम दिया गया है। ये लोग छत काटते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक भी नहीं पड़ी। तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है चोरों के हौसले यहां पर लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और इन चोरों में पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, दुकान की तस्वीरें जिसकी छत काटकर ये चोर अंदर घुसे और उसके बाद लाखों का सामान लेकर यहां से फरार हो गए। 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्योढ़ी घाट पर नदी में डूबा पीएसी का जवान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची महाराजपुर पुलिस। महाराजपुर थाना क्षेत्र के ड्योढ़ी घाट का यह पूरा मामला है जो आप तक बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराजपुर थाना क्षेत्र के ड्योढ़ी घाट का मामला है, जहां पर जवान डूबने की खबर यहां पर सामने आई है। कानपुर से बड़ी खबर, ड्योढ़ी घाट पर नदी में डूबा पीएसी का जवान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची महाराजपुर पुलिस। महाराजपुर थाना क्षेत्र के ड्योढ़ी घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्योढ़ी घाट पर नदी में डूबा पीएसी का जवान। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जिसके बाद सूचना दी गई और सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही गोताखोरों को बुलाया गया, जिसके बाद यहां पर जवान की खोजबीन की गई। लोगों की भीड़ भी तस्वीरों में देख सकते हैं। कानपुर की खबर, जहां पर नदी में डूबा पीएसी का जवान। तो वहीं लखीमपुर खीरी में इन दिनों किसान भालू बनकर अपने खेत की रखवाली करने के लिए मजबूर है। किसान अपनी उपज को आवारा जानवर और बंदरों से बचाने के लिए लगातार नए नए तरीके खोजते रहते हैं। अब इसी कड़ी में किसान भालू बनने को मजबूर है, जिससे उनकी फसल की रखवाली की जाए। भीषण गर्मी में रात हो या दोपहर हो, किसान भालू की ड्रेस पहनकर गन्ना आदि फसलों की रखवाली करते हैं। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कड़ी गर्मी और
तपती धूप के बावजूद भी किसान अपने खेत में भालू के भेष में डटे हुए हैं। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 22 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़े पैमाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं। डॉक्टर इंदुकांत सीएमएस महिला चिकित्सालय बदायूं बनाए गए। डॉक्टर कप्तान सिंह सीएमएस जिला अस्पताल बदायूं बनाए गए। डॉक्टर प्रदीप कुमार सीएमएस जिला महिला चिकित्सालय बस्ती की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर गीतम सिंह सीएमएस सौसैया अस्पताल छिबरामऊ के बनाए गए हैं। डॉक्टर रुचि जैन सीएमएस डफरिन अस्पताल कानपुर बनाई गई है। डॉक्टर अनिल कुमार को सीएमएस जिला महिला अस्पताल इटावा की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा को सीएमएस एसएसएमजी अस्पताल खुर्जा का बनाया गया है। डॉक्टर इंदिरा सिंह को सीएमएस बनाया गया है जिला महिला अस्पताल सहारनपुर का। वहीं डॉक्टर अंजू जोधा को सीएमएस संयुक्त अस्पताल शामली की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर सुनीता बनौदा सीएमएस जिला महिला चिकित्सालय जालौन बनाई गई हैं। डॉक्टर प्रबोध कुमार सीएमएस नेत्र चिकित्सालय प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर वसुधा सिंह सीएमएस संयुक्त अस्पताल ठाकुरगंज लखनऊ के बनाए गए हैं। तो वहीं डॉक्टर राजीव दीक्षित सीएमएस लोकबंधु अस्पताल लखनऊ के बनाए गए हैं। डॉक्टर संगमित्रा को सीएमएस वीरांगना अवंतीबाई लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर निवेदिता कर सीएमएस झलकारी बाई लखनऊ बनाई गई है। डॉक्टर संजू अग्रवाल सीएमएस जिला महिला अस्पताल उन्नाव बनाई गई है। तो वहीं डॉक्टर शारदा जैन को सीएमएस जिला अस्पताल बलरामपुर जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर शालू महेश को सीएमएस जिला महिला अस्पताल गोंडा की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप सीएमएस जिला अस्पताल मऊ। डॉक्टर राजेश्वर सिंह सीएमएस पंडित दीनदयाल अस्पताल अलीगढ़ यहां पर बनाए गए हैं। डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ को सीएमएस मलखान सिंह अस्पताल अलीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर नीता जैन को सीएमएस बनाया गया है जिला महिला अस्पताल अलीगढ़ का। और मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर हंगामा, स्कूलों की बढ़ती फीस, किताबों का बढ़ा मूल्य, डॉक्टरों की बढ़ती मनमानी का विरोध यहां पर किया गया है। चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान देने की यहां पर मांग की गई है। चिकित्सा पर बेहतर सुधार की मांग की गई है। एंटी करप्शन का बड़ा आरोप और प्रदेश में चिकित्सा पर बड़ा घोटाला होता है, ये भी कहा गया है। प्राइवेट नर्सिंग होम, स्कूल लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार के कलेक्टर को विज्ञापन सौंपा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ से यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में हंगामा किया गया है। स्कूलों की बढ़ती फीस से लोग यहां पर परेशान नजर आए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करें बैनर लेकर यहां पर प्रदर्शन भी किया गया है। आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देना आए हैं, जिसमें हमारी दो गंभीर मांग हैं, चिकित्सा और शिक्षा। हम डीएम साहब से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें हमारी मांगे हैं, चिकित्सा में बेहतर सुधार होना चाहिए। हमारे प्रदेश के अंदर चिकित्सा में सबसे बड़ा घोटाला है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो सरकारी दवाई नहीं मिलती, सब प्राइवेट मिलती हैं। ऐसा क्यों है? और मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलवानों के धरने को मिल रहा है समर्थन। राष्ट्रीय जाट महासभा ने दिया समर्थन। कलेक्टर को बेटियों के सम्मान में ज्ञापन सौंपा गया है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। महासभा के अध्यक्ष का बयान, कहा पहलवानों को दिया जाए न्याय, ब्रजभूषण के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से है। पहलवानों के धरने को समर्थन यहां पर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जाट महासभा ने समर्थन दिया है। कलेक्टर को बेटियों के सम्मान में ज्ञापन सौंपा गया है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर एक ज्ञापन दिया गया है। साथ ही मांग की गई है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की जाए। बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर अब राष्ट्रीय जाट महासभा ने भी
पहलवानों को अपना समर्थन दिया है और राष्ट्रीय जाट महासभा ने ये समर्थन पहलवानों को दिया है। साथ ही ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई है और गिरफ्तारी न होने पर ज्ञापन भी सौंपा गया। पहलवानों का धरना चल रहा पिछले 40 दिन से जंतर मंतर पे, और 28 तारीख में जो उनके साथ व्यवहार किया गया, वहाँ से बैनर झंडे उखाड़ दिए, उनको बेइज्जत किया गया, उनको खींच कर जो गाड़ी में धक्के लगा पुलिस द्वारा, उसकी राष्ट्रीय जाट महासभा घोर निंदा करता है। और इसके विरोध में आज राष्ट्रीय जाट महासभा भारत मेरठ के अपनी तरफ से ज्ञापन देता है कि जिन लोग उसमें जो आरोपी है इसमें तुरंत गिरफ्तारी हो, उस पर पूरा एक्शन हो। इस साइड देखिए। तो मेरठ के लिसाड़ी गेट रशीद नगर में एसएसपी ऑफिस पहुंचे एक युवक ने अपनी प्रेमिका की बरामदगी के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। युवक का कहना है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन प्रेमिका के घर वाले इस रिश्ते से नाराज थे। युवती के घर वाले उसकी पिटाई करके युवती को जबरन अपने साथ ले गए। युवती ने युवक को फोन कर जान का खतरा बताया था और अभी युवक का कहना है युवती के परिवार वाले युवती को मारना चाहते हैं। जब पता चला तो मारपीट करना है। भाई मैंने कोर्ट मैरिज करा है। कब किया था कोर्ट मैरिज? आज से 4 महीने पहले। उनके भाई को पता चलती वो मुझे मारने आ गए। 10 से 15 लोग थे। उसके भाई थे 3, 10-12 जने रहते थे। और फिर जाके यहाँ से जाने के बाद सुमैया को मारा, उसका फ़ोन वगैरह सब छीन लिया। और आज तक जब से मारपीट चल रही है, बंदी बना रखा है। उसका मेरे पास फोन आया कि मुझे यहाँ से ले लो, कहा कि मुझे ले जाओ। और पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। रास्ते को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर, कई लोग किए गए जिला अस्पताल में रेफर। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी। थाना बिलसंडा के नांदगांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर पीलीभीत में रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर यहां पर चले हैं। दोनों पक्षों के कई लोग भी यहां पर घायल हुए हैं। खबर पीलीभीत से आप तक पहुंचा रहे हैं। रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर लोकसभा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने शिरकत की। आर.के. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 साल पूरे हो चुके हैं। बीते 9 सालों में सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का वर्णन करने के लिए सम्मेलन में आया हूं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारा भारत देश तेज गति से अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला हमारा भारत देश है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। साथ ही शक्तिशाली देश भी भारत उस दौरान बन जाएगा। मायावती ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। मायावती ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर कहा कि सच्चाई है, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां पूर्ण रूप से दोषी है। करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जानमाल, मजहब की असुरक्षा के बारे में बयान दिया। सरकार किसी की भी हो रही हो, गरीबों वंचितों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण आम बात हो रही है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा राज्य स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए अनगिनत सांप्रदायिक दंगे और जातिवादी घटनाओं के काले अध्यायों के इतिहास भरा है। इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित व लाचार है।
तो वहीं सिंचाई विभाग की परियोजना को पलीता लगाने में जुटे हैं विभाग के अफसर। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है ये करोड़ों की परियोजना और सिंचाई विभाग के अपर खंड द्वारा कराए जा रहे रजवाहे के चैनल में दरारें आई हैं। काम चलते चलते दीवारों में मोटी मोटी दरारें आने का मामला भी सामने आया है, जहां सिंचाई विभाग के कामों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसी बीच सिंचाई विभाग का अधिशासी अभियंता कैमरे से बचता नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि सहारनपुर सिंचाई विभाग के अपर खंड पूर्वी यमुनानगर की, जिसके अंतर्गत रंडौल रजवाहे में एक चैनल का कार्य होना था, जो करीब 3 करोड़ का काम था और मई माह तक पूरा होना था, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारी टीम ने जब इसकी पड़ताल करने पहुंची तो चैनल की दीवार में जगह जगह दरारें पाई। हालांकि इस बारे में जब सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ओम प्रकाश वर्मा से बात की गई तो कैमरे के सामने गोलमोल जवाब देते वो नजर आए। बजट लगभग 3 करोड़ का है। क्या काम है इसमें? पक्के चैनल का निर्माण होना है। काम लगभग 90% तक हो चुका है। टाइम तो हमको याद नहीं है, लेकिन टाइम काम पूरा होने वाला है लगभग। तो काम की गुणवत्ता कैसी है वो? ठीक है, देखा आपने, हमारे द्वारा 2 या 3 बार किया गया है। तो वो टेंडर कितना बिलो है? बिलो अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, 25 से 30% के बीच में हो लगभग। नरसिन हत्याकांड के फरार आरोपी सास ससुर ने कोर्ट में सरेंडर किया है। नरसिन के पति आमिर ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर नसरीन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। परिजनों को शक होने पर नसरीन के परिजनों ने नसरीन का शव का कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद पुलिस ने पति, जेठ और परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पति और 2 जेठ को जेल भेज दिया था। तभी से सास और ससुर फरार चल रहे थे। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस अरविंद सिंह के विरुद्ध लिखा पत्र। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने केडीए उपाध्यक्ष पत्र लिखा है और अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को पत्र लिखा गया। शिकायत की जांच किए जाने और जांच रिपोर्ट की तलब, भू उपयोग परिवर्तित कर निजी लाभ कमाने का ये पूरा मामला है। और बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात युवती ने नहर में लगाई छलांग। मोबाइल पर फोन पर बात करते हुए कूदी नहर में। ग्रामीण और पुलिस नहर की तरफ दौड़े। निजी गोताखोर नहर में युवती की कर रहे तलाश। थाना धामपुर के मिलक की पोषक नहर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला ने नहर में छलांग लगा दी है। अज्ञात युवती ने नहर में छलांग लगाई है। बिजनौर से खबर बता रहे हैं, मोबाइल पर फोन पर बात करते हुए युवती नहर में कूद गई। ग्रामीण और पुलिस नहर की तरफ दौड़े और गोताखोर नहर में युवती को उन्होंने तलाश की। थाना धामपुर के पूरा ये मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं। युवती के कूदने के बाद युवती की तलाश की गई और बताया जा रहा है कि अज्ञात युवती थी जो बिजनौर में फोन पर बात करते हुए इस नदी में कूद गई। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।